नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि की जो माँ है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। मतलब उनका स्वभाव किस प्रकार का होता है, जीवन के प्रति उनकी दृष्टि किस प्रकार की होती है, अपने संतान के ऊपर उनके जो संस्कार होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं, उनका संपूर्ण व्यक्तित्व ही किस प्रकार का होता है, सभी के बारे में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर हर राशि की जो माँ है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि की जो माँ है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व किस प्रकार का होता है। वृश्चिक राशि की जो माँ है उनका जो नेचर है या फिर उनका स्वभाव है उसके बारे में अगर देखा जाए तो ये जो माँ होती है वो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट होती है। स्ट्रिक्ट मतलब कौन सा काम कब करना है, किस प्रकार से करना है, इसकी जानकारी वो शुरुआत से ही अपने संतान को दे देती है और उसी समय में वो काम होना चाहिए। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो माँ होती है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी देखी जाती है। जैसे कि हमने कर्क राशि के बारे में, मिथुन राशि के बारे में या फिर कन्या राशि की जो माँ होती है उनके बारे में भी हमने ये देखा कि इस राशि की जो माँ होती है वो इमोशनल होती है। तो वृश्चिक राशि की जो माँ होती है वो भी इमोशनल देखी जाती है। लेकिन ये जो वृश्चिक राशि की जो माँ है इनके बहुत ही दो एक्सट्रीम जो नेचर है वो देखे जाते हैं। उनके जो संतान हैं या फिर बच्चे हैं उनके द्वारा वो देखे जाते हैं कि कभी कभी ये जो माँ है वो इतनी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है कि बहुत मतलब प्रेम देखा जाता है। लेकिन अगर कोई बात उनके मन के अगर विरोध में की जाए या फिर होती है तो फिर वो काफ़ी रुद्र अवतार भी धारण करती है। और वो जो रुद्र अवतार होता है वो काफ़ी एक्सट्रीम लेवल का होता है। तो ये बात इनमें बहुत ज़्यादा देखी जाती है। तो इसी वजह से कभी कभी बच्चों को भी पता नहीं चलता कि जो माँ अब दिख रही है वो सही है या फिर जो उनका रुद्र अवतार है वो जो देखा जाता है वो सही है। हालांकि वैसे देखा जाए तो वो हमेशा चाहती है तो कि इनकी जो संतान है वो हमेशा अलर्ट रहे। अलर्ट मतलब किसी पर भी सीधे सीधे कभी विश्वास नहीं रखना। पहले किसी भी व्यक्ति पर विश्वास रखने से पहले उसे अच्छी तरह से जान लो, परख लो। ट्रस्टवर्दी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन ट्रस्टवर्दी होकर खुद को फंस जाना या फिर खुद के साथ चीटिंग हो जाना ये सबसे बुरी बात होती है। तो यही जो संस्कार है वो अपने बच्चों को देती है कि आगे जाके जीवन में अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रस्टवर्दी होते हो या फिर भोले या फिर सीधे साधे रहते हो तो फिर ये जो दुनिया है ये दुनिया सबसे पहले आपको फंसाएगी, क्योंकि जंगल में जो पेड़ सीधे हो रहता है उसे पहले काटा जाता है। तो इस प्रकार के जो संस्कार होते हैं वो संस्कार यह जो वृश्चिक राशि की जो माँ होती है उनके द्वारा दिए जाते हैं, क्योंकि उनका यही मानना होता है कि आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, बहुत ज़्यादा होशियार रहना चाहिए, इस वजह से कि आपको कोई भी कभी चीट ना करे। तो ये बात इनमें देखी जाती है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग सिखाती है। अपने जो बच्चे होते हैं, अपने जो संतान होती है उनको किस तरह से आगे बढ़ना है। तो हार्ड वर्किंग नेचर जो कि इनका भी देखा जाता है तो वही वो नेचर बच्चों को हमेशा देती है, ऐसा नहीं है। और कभी भी अपने बच्चों को हमेशा वो सेल्फ डिपेंडेंट देखना चाहती है। मतलब पहले तो वो थोड़ा बहुत तो मदद करेगी, लेकिन धीरे 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 यह जो माँ है वो हमेशा ये चाहती है कि उनके जो संतान है वो सेल्फ डिपेंडेंट रहे। इतने सेल्फ डिपेंडेंट होने चाहिए कि अपने माँ पर भी वो निर्भर नहीं होने चाहिए, जो कि काफ़ी अच्छा संस्कार देखा जाता है। और इसी का जो रूप होता है, जैसे कि संतान इनकी 12-13 साल की हो जाती है तो वो भी काफ़ी सेल्फ डिपेंडेंट रहती है। कभी छोटी मोटी बातों के लिए वो अपने माँ को नहीं पूछते या फिर नहीं उनसे कुछ सलाह करते और जो भी निर्णय लेना है वो खुद से ही लेते हैं। तो ये बात बहुत अच्छी देखी जाती है। और कभी भी किसी से भी नहीं डरना।
जैसे कि वृश्चिक राशि की ये काफ़ी विशेषता होती है कि वृश्चिक राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो कभी किसी से नहीं डरते, काफ़ी निडर देखे जाते हैं। तो इनके जो बच्चे होते हैं इनमें भी निडरता देखी जाती है। हालांकि जो निडरता होती है उसका बहुत ज़्यादा ढंढोरा नहीं पीटा जाता कि मैं कितना निडर हूँ या फिर निडर हूँ। तो ये जो बात होती है, इनकी जो निडरता होती है इनके काम से देखी जाती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इस राशि की जो माँ होती है वह हमेशा अपने बच्चों को ये चाहती है कि आपके सामने कोई गोल होना चाहिए, कोई महत्वाकांक्षा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप जो शिक्षा है, जो पढ़ाई है वो पढ़ते जा रहे हो, पास होते जा रहे हो। ऐसा कभी नहीं करना। आपके सामने हमेशा कोई ना कोई तो मोटिवेशन होना चाहिए कि मुझे इस जगह तक पहुंचना है। अगर आप खेल कूद कर रहे हो या फिर शिक्षा भी ले रहे हो तो आपके सामने हमेशा किसी न किसी प्रकार की जो मोटिवेशन है वो होनी चाहिए। अगर वो होती है तो ही आप अपने से ज़्यादा विकास कर सकते हो, अपने से आगे बढ़ सकते हो, कुछ अच्छा आप स्वयं पर कुछ एफर्ट ले सकते हो जिसके ज़रिए आप काफ़ी अच्छे आगे तक बढ़ सकते हो। तो ये बात ज़्यादा उनमें दिखाई देती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इस राशि की जो माँ होती है इनमें और एक बात देखी जाती है कि जो इनके जो बच्चे होते हैं हालांकि वो इमोशनल काफ़ी होती हैं, लेकिन उन्होंने अगर कोई काम बहुत अच्छा किया तो उसके संदर्भ में उसके बहुत ज़्यादा वाह वाह वो नहीं करेगी, क्योंकि उनका यही मानना होता है कि अगर मैं ज़्यादा इनकी वाह वाह करूँ तो वाह वाह करने के पीछे ये बह ना जाए। तो वो हमेशा बच्चों को एनकरेज तो करती हैं, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वाह वाह करना या फिर बहुत बड़ी बख्शीश देना, ये बात वृश्चिक राशि की जो माँ होती है उनसे ये की नहीं जाती। इनके पीछे कारण भी यही होता है कि अगर इनको बहुत ज़्यादा अगर वाह वाह मिली तो इनका जो प्रोग्रेस है वो वहीं पर ख़त्म हो सकता है या फिर थम सकता है। इसी वजह से हमेशा वो एनकरेज करती है कि आपको हमेशा स्वयं से आगे बढ़ना है। जो भी बात है, जो भी जिस विषय पर भी आप आगे बढ़ोगे तो हमेशा ये करना, क्योंकि एक अंग्रेजी में कहावत है, ग्रोथ इज़ लाइफ। तो हमेशा कभी भी सेटिस्फाई नहीं रहना और किसी से भी नहीं डरना। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपके मन में जो भी बात है, आपके गोल्स के बारे में या फिर किसी अन्य चीज़ के बारे में, तो वो जो गोल है, अपनी जो मन की बात है, कभी किसी को डिस्क्लोज नहीं करना, कभी भी किसी के सामने नहीं करना। जिसे हम कहते हैं कि आपकी एक्शन बोलनी चाहिए। मतलब आपके मन में जो भी बात है वो जब आप प्राप्त करते हो, अचीव करते हो, उसके बाद ही वो बाकी जो लोग हैं उनके सामने, क्योंकि आपकी एक्शन बोलनी चाहिए न कि आपके शब्द। और यही बात मतलब जो वृश्चिक राशि की माँ है उनमें भी देखी जाती है। वो कभी अपने बच्चों के बारे में दूसरी जो व्यक्ति होते हैं या जो फिर दूसरी राशि की जो माँ होती है या फिर इनके बच्चे के जो फ्रेंड होते हैं, उनकी जो माँ होती है, उनके सामने अपने बच्चों का प्रेज़ कभी नहीं करती। मतलब मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे बच्चे वैसे हैं, यह बात कभी नहीं करती। वो हमेशा अपने बच्चों को यही सिखाती है कि अब आपको अपने बलबूते पर आगे बढ़ना है और जो भी आपने गोल सेट किया है उसे अचीव करना ही है। तो ये बात इनमें देखी जाती है। कभी कभार बच्चों का इनके प्रति थोड़ी सी कंप्लेंट ये भी रहती है कि छोटी मोटी बातों को लेकर कभी कभी ये जो माँ है, और मतलब उनकी जो माँ है, वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, कभी कभी एक्सट्रीम लेवल तक, क्योंकि उनका जो गुस्सा होता है वो काफ़ी फूट फूट कर कभी बाहर पड़ता है। मतलब अगर इनकी जो संतान है, इन्होंने किसी भी प्रकार की अगर मिस्टेक की तो वो पहले दूसरे मिस्टेक को कभी नहीं बोलेगी। वो हमेशा ये देखेगी कि इनकी जो मिस्टेक्स है वो किस हद तक आगे बढ़ रही है, और एक सर्टन लिमिट में जाके फिर उसके बाद इनका जो गुस्सा है वो फूट कर बाहर पड़ता है। तो बच्चों को बहुत दफ़ा ये पता नहीं चलता कि कब उनकी जो माँ है वो उन पर टूट पड़ सकती है। तो ये बात तो थोड़े से उनके उनके माँ के प्रति वो सहमे सहमे रहते हैं, थोड़े से डरते हैं, क्योंकि उनकी जो इमेज होती है वो अलग से होती है। बाहर के जो लोग होते हैं, बाहर के जो फैमिली के बाहर के जो व्यक्ति होते हैं, उनके लिए वृश्चिक राशि की जो माँ होती है वो काफ़ी सीधी सादी, बहुत ज़्यादा इमोशनल, कभी ज़्यादा कुछ नहीं बोलने वाली और अपने बच्चों के प्रति कभी ज़्यादा तकरार भी नहीं करती, इस प्रकार की इमेज होती है। लेकिन संतान को अच्छी तरीके से मालूम होता है कि उनकी जो माँ है वो कितनी सख्त है, कितनी डिसिप्लिन्ड है, कितनी हार्ड वर्किंग है और कितनी पॉजिटिव है। तो ये सभी खूबियाँ जो वृश्चिक राशि की जो माँ होती है उनमें देखी जाती है। हालांकि एक तरह से रिमोट कंट्रोल भी कहा जाए तो भी ये सही जो शब्द है वो हो सकता है, क्योंकि उनके द्वारा बोला गया शब्द अंतिम होता है।
अंतिम मतलब अंतिम ही होता है और उसी के आधार पर बच्चों को आगे चलना होता है। जो भी बात वो कहे कि आपको ऐसे करना है, आपको वैसे करना है, इस तरह से बातें करनी है, इस प्रकार से आगे बढ़ना है, तो वही बात अंतिम होती है और उसी को फॉलो भी करना पड़ता है। अगर वो फॉलो नहीं करते तो उसके जो परिणाम होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सख्त हो सकते हैं। इसकी जानकारी बच्चों को या फिर संतान को काफ़ी अच्छी तरीके से रहती है। किस तरह से आपको रहना है, तो वो भी जानकारी दी जाती है कि किस प्रकार से आपको रहना है, किस प्रकार से आपको बोलना है, किस प्रकार से आपको इंटरैक्ट करना है, इसके बारे में इनको काफ़ी अच्छी जानकारी रहती है। इनकी एक बात काफ़ी अच्छी होती है कि एक बात हमेशा याद रखना कि कितनी भी आप मेहनत करो, कैसे भी आप, लेकिन उसके संदर्भ में किसी के सामने कभी गिड़गिड़ाना नहीं, कभी बोलना नहीं कि आप कितने मेहनत कर रहे हो क्या, क्योंकि आपके जो रिजल्ट्स है वो बोलने चाहिए। अगर आपने कोई भी गोल सेट किया है तो आपको वो किसी भी हालत में अचीव करना है, उसके लिए आपको रीज़न नहीं देना, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। इसी वजह से इनके बच्चे या फिर इनकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, इनके संतान की अगर फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी बुरी भी हो तो भी ये जीवन में आगे जाके काफ़ी अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि इनमें जो संस्कार किया जाता है या फिर इनके जो संस्कार होते हैं इनके माँ के द्वारा, वो काफ़ी इन डेप्थ होते हैं, थोड़े सख्त तो होते हैं, लेकिन इनके आयु के करीबन 25-26 साल के बाद इनकी जो संतान होती है वह संतान अपने लाइफ में काफ़ी अच्छे सेटल होते हैं। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, इनकी संतान जो है वो लाइफ में कितनी भी बूढ़ी हो जाए, कितनी भी आगे बढ़े, उनकी उम्र कितनी भी हो जाए, मतलब उनकी शादी हो जाए या फिर उनके भी बच्चे हो जाए, तो भी अपने माँ के प्रति इनमें बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होता है और वो माँ को थोड़े डरते भी है। मतलब अंत समय तक माँ का जो शब्द होता है इनके लिए वो अंतिम ही होता है। यदि भी माँ बूढ़ी हो जाए या फिर उनको कई बातें समझ में नहीं आए, लेकिन फिर भी वो जो कहते हैं, उनका जो शब्द होता है, उनका जो कमांड होता है, वह अंतिम होता है। और करीबन अंतिम समय तक भी यह जो वृश्चिक राशि की जो माँ होती है, उनका जो नेचर होता है सिक्रेटिव होता है, जल्दी से वो मतलब ये हो एग्रेसिव हो जाती है, या फिर उनमें जो महत्वाकांक्षा होती है, उनकी जो वाणी भी होती है, वह कभी कभी तीखी होती है। तो ये जो सभी उनके जो गुण होते हैं वह अंतिम क्षण तक वैसे ही होते हैं। मतलब कभी कभी हम सोचते हैं कि जैसे हमारी उम्र होती है तो जो हमारे जो अवगुण होते हैं वो थोड़े कम हो जाते हैं, या फिर हम थोड़े मैच्योर्ड हो जाते हैं, हम खुद पर कंट्रोल करना सीख जाते हैं। तो वो बात इस राशि की जो माँ होती है उनमें अमूमन तौर पर देखी नहीं जाती। हालांकि ये विशेषता भी है और उसके कुछ अच्छे जो गुण हैं या फिर उसके जो कुछ अच्छे रिजल्ट्स हैं वह संतान में पाए जाते हैं। घर पर भी अगर देखा जाए, घर में या फिर फैमिली में भी ये जो वृश्चिक राशि की जो माँ होती है उनका जो शब्द होता है वो हमेशा अंतिम होता है। मतलब उन्हें उसको उस शब्द को इनके जो पिता होते हैं वो भी नॉर्मली क्रॉस नहीं करते। तो यही बात होती है, थोड़ा सा बॉसिंग वाला नेचर जिसे हम कहते हैं, वो वृश्चिक राशि की जो माँ होती है उनमें ये जो नेचर है वो देखा जाता है। हालांकि जो बाहर के जो व्यक्ति होते हैं, फैमिली के बाहर के जो व्यक्ति होते हैं, उनको ये बात कभी पता भी नहीं चलती कि यह जो माँ है या फिर यह जो स्त्री है वो इतने एक्सट्रीम है। तो वही सीक्रेटिव नेचर जो मैंने शुरुआत में कहा, तो वही बात इनमें देखी जाती है। लेकिन अमूमन तौर पर अगर देखा जाए, मोटे तौर पर अगर देखा जाए, तो वृश्चिक राशि की जो माँ होती है उनका जो अंतिम ध्येय होता है वो वही होता है कि उनकी जो संतान है वो लाइफ में काफ़ी आगे बढ़े। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हर एक जो व्यक्ति होता है उनके जो मार्ग होता है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन उनका जो अंतिम जो बात होती है कि कहाँ पर जो संतान है वो जानी चाहिए, इस विषय पर हर एक माँ के जो डिसीजन होता है वो एक तरीके से होता है। उसी प्रकार वृश्चिक राशि की जो माँ होती है उनमें भी ये बात पाई जाती है। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आप किन्ने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।